आज का हमारा पौधा है गंधराज यानी कि गार्डेनिया। दोस्तों, यह एक परमानेंट खुशबू वाला पौधा है और गर्मियों में बहुत अधिक फूल देता है। लेकर के फरवरी से अक्टूबर तक ये फूल देता ही रहता है। तो साथियों, इस पौधे की दो वेराइटीज़ हैं, एक तो देसी वेराइटी है और दूसरी साथियों ग्राफ्टेड वेराइटी है। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा ख़रीदने जाएं तो ग्राफ्टेड वेराइटी का ही पौधा ख़रीदें, कोशिश करें। ग्राफ्टेड वेराइटी का पौधा छोटा ही साइज़ में रहता है और फिर उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है जब आप कटिंग छटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी पौधे की आपको कुछ खास केयर टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तथा दोस्तों, आप नर्सरी से जो पौधा लाएंगे खरीद करके, आप उसके लिए गमले का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे, आपको उसको पानी कैसे देना है, आप उसके लिए खाद कौन सी प्रेफर करेंगे, इन सारी बातों को यदि आपको जानना है तो आपको इस वीडियो में बने रहना परम आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, इस पौधे को गमले में ट्रांसफ़र करने से पहले गार्डेनिया के हम इसकी कुछ खास जो केयर टिप्स हैं उसे जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यह पौधा बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आपने इस पौधे पर ध्यान नहीं दिया तो साथियों ये पौधा आपका साथ नहीं देगा। केयर टिप्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, यह पौधा फरवरी मार्च से लेकर के अक्टूबर तक अच्छी फ्लावरिंग करता है और मानसून में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन साथियों, यह मई जून में थोड़ी सी दिक्कत में आता है, तथा उधर जब तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचता है तब इसको दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ऐसे में चूंकि यह गर्मियों वाला पौधा है तो आपको जो है इसको 6 से 7 घंटे की धूप जो है आपको देना है। बस केवल मई जून की धूप में थोड़ा सा इसको बचाना है धूप से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, साथियों, यह पौधा इतना सेंसिटिव है कि यदि आपने जहाँ पे इसे रखा है और बार बार उस स्थान को आप बदल करके इसे दूसरी जगह रख देते हैं, तीसरी जगह रख देते हैं, तो साथियों यह अपने स्थान परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और यह फिर आपको फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। अतः आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे जहां इस्टेब्लिश करें वहां इसे रखे ही रहें, तो यह आपके साथ बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, साथियों, आपको इसको विभिन्न प्रकार की खादें भी नहीं देना है कि आप इस पे खाद पे खाद देते जाइए कि ग्रोथ नहीं कर रहा है और पीला पड़ रहा है, ये हो रहा वो रहा है। तो आपको खाद बिल्कुल भी बदल के नहीं देना है। आपको खाद कोई एक सिलेक्ट करना है और उस खाद को आप जो है अपने पौधे को जब देते रहेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल आपका साथ देगा और फ्लावरिंग हमेशा करता रहेगा। और इसके लिए जो खाद सिलेक्ट है दोस्तों, वह गोबर की सड़ी हुई खाद 2 वर्ष पुरानी अगर आपके पास है तो आपको फिर और किसी खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस पौधे को। साथियों, आपको अपने इस गार्डेनिया के पौधे पर ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। लेकिन साथियों, यह मॉइस्चर पसंद करता है, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इसलिए साथियों, आपको मॉइस्चर का विशेष ध्यान देना है, लेकिन ओवर वाटरिंग ना हो जाए, आपकी मिट्टी चिपचिपी ना हो जाए। इसकी वजह से आपको यह चेक करना है, यह ध्यान रखना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और अगर वेल ड्रेन्ड नहीं है तो दोस्तों आप इसकी रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका पौधा ये बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही आपका साथ नहीं देगा। पॉइंट नंबर 5, साथियों, यदि आप अपने गार्डेनिया के पौधे पर रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो कौन सी खाद है जिसे आपको देना चाहिए? तो साथियों, बैलेंस खाद ही आपको देना है। जैसे NPK 19-19-19 आप इसमें जो है प्रयोग कर सकते हैं। महीने में केवल एक बार मिट्टी में देना है तो, और छिड़काव करना है तो 15 दिन के बाद आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप
सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लेते हैं तो दोस्तों उसको भी आप 15 दिन के बाद जो है इस पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे तथा 1 महीने के बाद उसको जड़ में भी आप डालेंगे तो साथियों यह पौधा फिर आपको अच्छी फ्लावरिंग करके देता रहेगा। पॉइंट नंबर 6 साथियों, पॉइंट नंबर 6 में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए ये हमारे पौधे की ये पत्तियां जो है कीड़े ने खा लिया है, इधर ये खा लिया है। तो साथियों इससे छुटकारा पाने के लिए आपको हफ्ते 10 दिन में नीम ऑयल का जो है छिड़काव करना आवश्यक है। 1 लीटर पानी ले लीजिए स्प्रेयर में और उसमें जो है 2-3 ml नीम ऑयल जो है बिल्कुल सॉल्युबल हो, जो आप उसको जो है इसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे तो इस तरह से कीड़े जो है वो आपके पत्तियों को नहीं खाएंगे और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और फिर आपको फ्लावरिंग करके देता रहेगा। आइए साथियों अब हम लास्ट में इस पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले गमले का सिलेक्शन करना है। गमले का सिलेक्शन आपको 10 इंच का तो लेना ही लेना है इस तरह के पौधे के लिए। तो ये 10 इंच का देखिए गमला है, इसके अंदर देखिए ड्रेनेज होल जो है कई बने हुए 8 ड्रेनेज होल हैं। इस तरीके से आपका गमला सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद साथियों फिर आती है मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है 50% गार्डन सॉइल लेना है या आपके क्षेत्र में जो भी मिट्टी है उसे आपको लेना है। इस तरीके से देखिए ये हमने 50% गार्डन सॉइल ले रखा है और 50% गार्डन सॉइल लेने के बाद दोस्तों 40% ही इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है या आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसे मिला सकते हैं या फिर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है, गाय की गोबर की सड़ी खाद है तो वो इस पौधे के लिए और बढ़िया है तो आप उसे मिला सकते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है तो हम वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला रहे हैं 40%। अब ये हमारा 90% तैयार हो गया है साथियों और इसमें जो है 10% में हम ये राइस हस्क और ये कोर सैंड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुकान पे मिलता है वो आपको लेना है और ये राइस हस्क है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, इतना बहुत थोड़ा सा मिलाना। और ये 10% में हमारी ये दोनों चीज़ें हो गई तो 100% जो है हमारा ये पूरा हो गया। अब साथियों इसके अंदर जो है हम ये नीम खली देखिए, नीम खली है, इस नीम खली का 1 मुट्ठी जो है इसके अंदर प्रयोग करेंगे। ये हमारी नीम खली पाउडर है, 1 मुट्ठी हम इसके अंदर मिला देते हैं। तो यह देखिए ट्राइकोडर्मा है हमारे पास, ये आधा चम्मच हमने ले लिया है और इसको अब हम इस अपनी मिट्टी मिला देंगे। आपको भी इसी तरीके से मिला देना है और मिलाने के बाद साथियों फिर आपको इसको पूरा मिक्स कर देना है। इस तरीके से आपको पूरा मिक्स करना है, ऊपर से नीचे मिला देना है और मिलाने के बाद साथियों ऐसा मिलाना है कि ताकि इस मिट्टी का जो टेक्सचर है वह चारों तरफ समान हो जाए, ताकि पौधा जब ये गमले में मिट्टी जाए और पौधा लगे तो पौधे की जड़ों को हर जगह से पोषक तत्व मिल जाए चूसने के लिए। इस तरीके से आपको इसको बना करके मिलाना है। अब साथियों ये हमारा मिट्टी जो है पोषक तत्वों से भरपूर हमारे गार्डनिया के लिए तैयार है। अब हम दोस्तों गमले में इसको भरने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है काम ये है कि गमले के अंदर जो ड्रेनेज होल हैं उनको जो है हम इस तरीके से देखिए ये गिट्टी ले रखे हैं और इस गिट्टी को इसके चारों तरफ हम इस तरीके से डाल देंगे और ये साथियों जो है जब आप डाल देंगे तो फिर इसके अंदर से केवल पानी रिस करके नीचे जाएगा, मिट्टी और पोषक तत्व तो हमारे बने रहेंगे गमले के अंदर ही। तो आइए साथियों ये हमारा काम हो गया। अब हम इसमें अपनी इस मिट्टी को भर लेते हैं। इतना भरने के बाद हम अपने इस पौधे को इसके अंदर सेट करके देखते हैं। देखिए ये ठीक है, इस समय इतने तक ही हमको रखना है। ऊपर से जो है हमको जो है लगभग 1.5 इंच छोड़ना है हमारे इस पॉइंट से, तो ये 1.5 इंच के लगभग छूटा हुआ है। तो अब साथियों हम इसकी जो ये थैली है प्लास्टिक की, इसको निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आपको कैंची लेना है और कैंची से फिर इसको इस तरीके से पन्नी को काट देना है।
क्योंकि दाब करके निकालने की कोशिश करते हैं तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और जड़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव पौधा है, इसके साथ आपको विशेष ध्यान रखना होता है ताकि इसकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हों। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है रूट बाल बना हुआ, हम इस रूट बाल को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से अपने इस पौधे को जमा देंगे गमले के अंदर। और फिर जो ऑयल बची हुई है इससे इसके चारों तरफ इसको डाल करके भर देंगे कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे किनारे से। इस तरीके से ये प्रेस हो गई, ये हमारा गार्डनिया लग करके तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, बारिश भी आ गई है और बारिश आने की वजह से अब हमें इसे बारिश का पानी जो है मिल जाएगा, वैसा पानी भी हमें नहीं देना है। और हमारा पौधा जो है कितना लकी है कि इसको जो है इसके लगाते ही बारिश का पानी मिल रहा है। अब साथियों, आपको अपने पौधे का ज़रा सा निरीक्षण करना है। देखिए इसके ऊपर इस तरह से जो भी पीली पत्तियां हैं, आपको इनको तोड़ करके हटा देना है, ज़रूरी है। ये नहीं हटाएंगे तो ये फिर टूट करके अपने आप, बारिश का मौसम है चूँकि, इसलिए इसी में गिरेंगी और फिर फंगस इनसे बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से तोड़ देना है जो भी पीली पत्ती आपको दिखाई देती है। और फिर इसको तोड़ने के बाद साथियों, आपको इस तरह से साफ फंगिसाइड का घोल ले लेना है और साथियों उसको जो है आपको इस पे ज़रूर मार देना है। इस तरीके से आप पूरे पौधे को नहला दीजिए इसको। इस पे अगर किसी प्रकार का भी फंगस का अंदेशा है तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा जड़ों में भी मार सकते हैं क्योंकि फंगिसाइड है ये। तो इस तरीके से आप जो है कर लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने गार्डनिया के पौधे की जो भी जानकारी आपको दिया है, अगर उससे आप सहमत हैं और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को मेरे लाइक अवश्य करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। और वीडियो को अपने दोस्तों में खूब ढेर सारा जो है शेयर करें। और फिर साथियों, आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।